हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उत्पादन का जो संगठन है, उसके बारे में कुछ पढ़ा था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि उत्पादन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहली थी जो लैंड है, भूमि है, और सेकंड था लेबर, और थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फिज़िकल कैपिटल, यानी भौतिक पूंजी। और चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसमें मानव पूंजी जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये सब उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है। आज हम पढ़ेंगे कि पालमपुर में जो फार्मिंग है वो किस तरह से होती है, उसमें भूमि जो है किस तरह विभाजित है। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। फर्स्ट है लैंड इज फिक्स्ड, यानी भूमि जो है वो स्थिर है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। पालमपुर में खेती जो है वो उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में जो 75% लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. वे किसान या कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का जो हित है, जो पैसा कमाने का जो जरिया है, वो खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation. लेकिन कृषि उत्पादन में एक जो बेसिक कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र जो है वो स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जो जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र है उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है। By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। नई भूमि को खेती योग्य भूमि बनाकर जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है कि जो कृषि की जो भूमि है वो स्थिर रहने वाली है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इस कारण जो है वो जो उत्पादन है फसलों का वो भी सीमित मात्रा में ही रहने वाला है। The standard unit of measuring land is hectare. Though in the villages you may find land area being discussed in local units such as bigha, guinth and etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? अब जो भूमि को मापने की जो इकाई है
मानक इकाई जो है वो हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसे जो वहाँ की इकाइयाँ हैं, क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, उसमें किया जाता है, उसमें मापा जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की जो भुजा वाला जो वर्ग है, उसमें 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 हेक्टेयर है वो इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो इस तरह हेक्टेयर में जो लैंड है उसको मापा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. During the rainy season, Kharif farmers grow ज्वार and बाजरा। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि जो है उसको बेकार नहीं छोड़ा जाता है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, जो खरीफ की फसलें जिनको बोला जाता है। These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, Rabi fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में, दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है, जो कि एक रबी की फसल है। जो गेहूं उत्पादित होता है उससे परिवार के खाने के लिए रखकर शेष जो गेहूं है वो किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी और उसका जो मेन प्रभाव है वो ये पड़ा कि सिंचाई की जो पद्धति है वो ही बदल गई। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. तब तक किसान कुओं से रहट के द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स है, उन ट्यूबवेल से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी।
The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. प्रारंभ में कुछ ट्यूबवेल सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने जो निजी ट्यूबवेल है वो लगाने प्रारंभ कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। Not all villages in India have such high levels of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated. Even today, in the remaining areas, farming is largely dependent on रेनफॉल। इंडिया में सभी गांवों में ऐसी हाई लेवल की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। जो नदियों के किनारे जो मैदान है उसके अतिरिक्त हमारे देश में जो कोस्टल एरियाज़ है यानी जो तटीय क्षेत्र है उसमें अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत जो पठारी क्षेत्र है जैसे दक्षिणी पठार है उसमें सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 सालों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू।